बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी कि छोटे बच्चों को कब और कैसे लिखना सिखाना चाहिए। हाउ एंड व्हेन टू टीच स्मॉल चिल्ड्रन टू राइट। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज प्री राइटिंग स्किल and the second is writing skills. First is pre-writing skill and the second is writing skills. बात कर लेते हैं पहले pre-writing skills पे। pre-writing skills एक्चुअली क्या है? एक छोटा बच्चा पैदा होने के बाद वो बैठना सीखता है, उसके बाद क्रॉल करना सीखता है और उसके बाद वो चलना सीखता है। इसी तरह जब बच्चा लिखना सीखता है तो भी उसकी स्टेप्स होते हैं। वो सबसे पहले पेंसिल को किस तरीके के साथ पकड़ना सीखता है, उसकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ वो पेंसिल को पकड़ने का तरीका चेंज कर लेता है और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पेंसिल होल्डिंग जो है वो बच्चे को आती है। प्री राइटिंग स्किल्स भी स्टेप बाय स्टेप ही सिखाई जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्री राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करें और देखें कि वो बच्चों को किस तरीके से सिखाई जाती हैं और उनमें किस तरीके से डेवलप की जाती हैं। मैं आपको प्री राइटिंग स्किल्स का सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जब बच्चा 10 से 12 माह का होता है तो उसकी पेंसिल ग्रिप डेवलप हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा बच्चा जो भी 1 साल का भी नहीं हुआ वो कैसे पेंसिल पकड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है वो 10 से 12 माह के बच्चे को पेंसिल पकड़ा दें, बल्कि मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि 10 से 12 माह का बच्चा जो है उसकी पेंसिल ग्रिप डेवलप हो चुकी होती है। वो क्या करता है कि वो चीज़ों को पेंच बनाकर पकड़ने की कोशिश करता है। जब वो पेंच बनाता है और चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है तब भी उसकी जो है वो पेंसिल ग्रिपिंग पावर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 माह का बच्चा है, आप उसको नोटिस करें तो वो चीज़ों को इस तरीके के साथ पकड़ता है पेंच बनाकर। ठीक है, लाइक दिस। आई हैव सम थिंग्स। वो बच्चा यूं अगर बच्चे के सामने आप बीड्स रखेंगे, टॉयज रखेंगे तो बच्चा इस तरीके के साथ उनको पिक करेगा, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। इस तरीके के साथ ही विल यूज हिज इंडेक्स फिंगर एंड थंब और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों फिंगर्स को सबसे पहले बच्चा 10 से 12 माह की एज में इन दोनों फिंगर्स को यूज करके चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है और यहीं से उसकी जो है वो पेंसिल ग्रिपिंग पावर स्टार्ट हो जाती है। वो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच बनाकर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बच्चा 15 महीने का हो जाता है या ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो जाता है तो फिर वो चीज़ों को अपनी मुट्ठी बंद करके मुट्ठी में पकड़ना शुरू कर देता है इस तरीके के साथ। पहले जब वो 10 से 12 महीने के दौरान होता है तो वो चीज़ों को पिंच करके पकड़ता है, अपनी फिंगर और थंब का यूज़ करता है। जब वो 15 महीने या ऑलमोस्ट 1.5 साल का होने वाला हुआ है तो तब वो अब चीज़ों को अपनी हथेली के अंदर पकड़ता है और यूं करके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। इसको कहते हैं पामर ग्रास्प। इस तरीके के साथ जब बच्चा कोई चीज़ पकड़ता है तो हम उसको कहते हैं कि पामर ग्रास्प, लाइक दिस। बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज़ रखेंगे तो वो इस तरीके के साथ पकड़ेगा, ये देखें, इस तरीके के साथ, लाइक दिस, इस तरीके के साथ। इस स्टेप को कहते हैं पामर ग्रास्प। ऑलमोस्ट 1.5 साल का बच्चा जो है वो पामर ग्रास्प बनाना स्टार्ट कर देता है। अब बारी आ जाती है जी 1.5 से 2 साल तक का बच्चा। 1.5 से 2 साल का बच्चा जो है वो अपनी 5 फिंगर्स को यूज़ करेगा चीज़ों को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए वो अपनी 5 फिंगर्स का यूज़ करेगा। इसको बोलते हैं 5 फिंगर्स ग्रास्प।
पहले बच्चा अपनी थंब और फिंगर को यूज करके चीजों को पिंच करके पकड़ने की कोशिश करता है। दूसरे स्टेप में बच्चा पामर ग्रास्प बनाता है और तीसरे स्टेप में बच्चा अपनी पांचों फिंगर्स को यूज करके इस तरीके के साथ चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब इस एज में आप 1.5 से 2 साल के बच्चे को अगर के सामने आप पेंसिल रखेंगे तो वो पेंसिल को यूं करके पकड़ेगा, यानी अपनी पांचों फिंगर्स को यूज करेगा। वो ऐसे नहीं पकड़ेगा, ऐसे नहीं, और बल्कि वो इस तरीके के साथ पकड़ेगा। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें बच्चा जो है ना वो 1.5 से 2 साल की उम्र में ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जैक्ट ट्राइपॉड ग्रास्प के जरिए पेंसिल होल्ड कर लेता है। अदरवाइज नॉर्मली यही है, और आमतौर पर बच्चे 1.5 से 2 साल की उम्र में अपनी पांचों उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। इसको कहते हैं 5 फिंगर्स ग्रास्प। चलें जी, अब बारी आ जाती है, हम और एज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 2 से 3 साल और 3 से 3.5-4 साल तक का बच्चा। ठीक है, अब आप एज का ड्यूरेशन जो है वो देख लें कि 2 से लेकर 4 साल का बच्चा, 2 से 3 साल और 3.5 साल का ऑलमोस्ट बच्चा जो है वो ट्राइपॉड ग्रास्प बनाया सीख जाता है। ठीक है, पहले बच्चा, मैं बार बार जो है वो दोहरा रही हूँ, फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, आफ्टर दैट पामर ग्रास्प एंड आफ्टर दैट 5 फिंगर ग्रास्प एंड द लास्ट स्टेप इज ट्राइपॉड ग्रास्प। जब बच्चा जो है वो 2 से 3 साल और 3 से 3.5 साल की उम्र के दौरान होता है तो फिर वो प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रास्प बना लेता है। और ट्राइपॉड ग्रास्प किससे बनता है? थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों फिंगर्स के साथ जब बच्चा प्रॉपर ट्राइपॉड ग्रास्प बना लेता है तो तब उसको जो है वो राइटिंग करना सिखाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियली बच्चा ट्राइपॉड ग्रास्प तो बना लेता है और उसको पेंसिल भी होल्ड करना आ जाता है, उसकी पेंसिल पर ग्रिप भी हो जाती है। अब वो क्या करता है कि स्टार्ट जब वो लेता है तो वो अपनी फिंगर्स को सिर्फ जो है वो इस तरह से जो है वो फिंगर्स को मूव करता है, अपनी यहाँ से नीचे से हथेली को बिल्कुल भी मूव नहीं करता, बस यहाँ पर हाथ रखता है और अपनी फिंगर्स को जो है वो मूव करता है। इस तरीके को कहते हैं स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प। स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प, ये जो एक ही जगह पर हथेली रख के सिर्फ फिंगर्स को मूव करना है, ये होता है स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प। अब माँ यहाँ पर परेशान हो जाती हैं कि बच्चा सिर्फ एक ही जगह पर हाथ रख के और यूं जो है सिर्फ अपनी फिंगर्स को मूव करके लिख रहा है और वो प्रॉपर वे में नहीं लिख पाता। तो माँ परेशान हो जाती हैं कि अब ये पेंसिल अपना हाथ आगे मूव नहीं कर रहा। लाइक स्लैंटिंग लाइंस बनाने के लिए बच्चा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से, और फिर राइट टू लेफ्ट जो है वो स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए अपना हाथ मूव नहीं करता, बल्कि एक ही जगह पर रख के यूं जो है वो अपना हाथ घुमाता है सिर्फ। तो मदर्स परेशान हो जाती हैं कि अपना हाथ ड्रैग करे, मूव करे और पेंसिल को स्ट्रेट जो है वो ड्रॉ करे। तो ऐसा नहीं होता है, आपने इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 3.5 से 4 साल का बच्चा ट्राइपॉड ग्रास्प तो बना लेता है लेकिन अपनी हथेली को मूव नहीं करता, जिसको कि हम कहते हैं स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, अपनी एज के बढ़ने के साथ साथ वो अपना हैंड भी मूव करना स्टार्ट कर देगा और उस स्टेज को हम लोग कहते हैं डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प। बच्चा ऑलमोस्ट 3.5 साल की उम्र के बाद डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प बनाना सीखता है। अब डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प क्या है? डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प में बच्चा अपनी हथेली को भी मूव करना स्टार्ट कर देता है और तब वो और ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर देता है। लाइक वो अपने हैंड को मूव करता है, यहाँ से ये वाली चीज़, ये हथेली को ड्रैग करना स्टार्ट कर देता है। डेट इज कॉल्ड डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प। वो पूरा हाथ जो है वो घुमा लेता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प। और ये ऑलमोस्ट 3.5 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है। सो इस स्टेज पर बच्चा 6 साल की उम्र तक पहुंचता है। ऑलमोस्ट जब बच्चा 6 साल का होता है तो एग्जैक्ट डायनामिक ट्राइपॉड ग्रास्प जो है वो यूज़ करते हुए बच्चा अपनी पेंसिल ग्रिप को भी बढ़ा लेता है और अच्छे तरीके के साथ लिखना स्टार्ट कर लेता है। ठीक हो गया? मैंने स्टेजेस भी आपको बता दी और एजेस भी आपको बता दी।
होप सो कि आप परेशान नहीं होंगी इस बात को लेकर के मेरा बच्चा जो है वो 2.5 साल का है, 3 साल का है, 4 या 3.5 साल का है और उसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली हैं, आमतौर पर बच्चे ऐसा ही करते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें जो है वो बच्चा बेहतर तरीके के साथ लिखना शुरू कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं पेंसिल ग्रिप की, कि पेंसिल ग्रिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल की वीडियोस में जाकर आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है उन वीडियोस का। मैंने 5 से 6 वीडियोस डाली हैं पेंसिल ग्रिपिंग की, राइट पेंसिल ग्रिपिंग मेथड और हाउ टू होल्ड प्रॉपरली पेंसिल, किस तरीके के साथ प्रॉपर पेंसिल जो है वो हम ग्रिप कर सकते हैं। इसमें अब क्या करना होता है कि बच्चे की जो है ना वो फाइन मोटर्स पहले डेवलप करनी पड़ती हैं हमें। फाइन मोटर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि आपके बच्चे के जो हैंड्स के मसल्स हैं उनको जो है वो आपको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको 2.5 साल से लेकर 3.5 साल की उम्र तक बच्चों को सिर्फ पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, मार्कर्स, स्लेट्स और वाइट बोर्ड और पेपर्स ये चीज़ें अवेलेबल करनी है और उसको जो है वो फ्री हैंड छोड़ देना है। और उसको जो है ना वो पेंसिल पकड़ने के लिए आपने जो है वो फोर्स नहीं करना कि पिक द पेंसिल इन द प्रॉपर वे और राइट प्रॉपरली, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने 3.5 साल, 3.25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को जो है वो पेंसिल्स पकड़ा देनी है। ओके, उसको अब क्या करना है, कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मैं आपको जो है वो गाइड करना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए आप क्रेयॉन्स यूज़ करें, क्रेयॉन्स कलर्स यूज़ करें, मार्कर्स यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि पेंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, बारीक होती है, तो वो बच्चे को वो तभी जो है ना प्रॉपर पकड़ने में उसकी ये फिंगर्स जो है वो पेन करना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले उसको कोई जो है ना वो थिन चीज़ दें, लाइक क्रेयॉन्स दें, उसको मार्कर्स दें। आप एक वाइट बोर्ड ले आए अपने घर पे, आप जो है ना वो वाइट शीट्स को जो है वो लैमिनेट करवा लें और आप बच्चे को दे दें और उसको जो है वो कुछ भी लिखने दें, कुछ भी। आप उसको प्लीज़ फोर्स मत कीजिए अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए और नंबर्स लिखने के लिए, बल्कि आप उसको फ्री छोड़ दें। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी भी बच्चे को लिमिट मत करें, कभी भी बच्चे को महदूद मत करें एक चीज़ तक कि आप जो है ना वो अब आप पेंसिल ठीक से पकड़ना शुरू हो गए और प्रॉपर वे में, तो अब आप ए लिखना शुरू कर दो, अलिफ लिखना शुरू कर दो या 1 लिखना शुरू कर दो। नो, प्लीज़ आई विल एडवाइज यू कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें बच्चों के साथ, बल्कि बच्चों को स्क्रैबल करने दें, लॉट्स ऑफ स्क्रैबलिंग। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर चाइल्ड। आपके बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो जितनी ज़्यादा स्क्रिबलिंग करेगा वो उतने ही ज़्यादा उसके जो है वो फाइन मोटर्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेवलप होंगी। वो उसका हाथ उतना ज़्यादा पेंसिल के साथ फेमिलियर होगा और फिर जब वो वक्त आएगा कि उसको एक प्रॉपर वे में पेंसिल को मूव करना होगा, तो तब वो उसके लिए वो कोई अचानक चीज़, वो कोई डिफरेंट नहीं होगा या वो परेशान कुन चीज़ नहीं होगी। वो बहुत आसानी के साथ जो है वो पेंसिल को जो है ना वो प्रॉपर वे में मूव कर सकेगा। लेकिन तब जबकि उसने पहले बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग की हुई हो। आपके पास शीट्स नहीं है तो आप अपने बच्चे को न्यूज़पेपर दे दें, आप स्लेट ले आए घर पे, आप वाइट बोर्ड ले आए घर पे और उसको मल्टी कलर्स दें। कलर्स का ये बेनिफिट होगा कि बच्चा पेंसिल के साथ बोर हो जाता है, कलर्स, डिफरेंट कलर्स उसको अट्रैक्ट करेंगे और वो उनके साथ खेलने में जो है वो उसको मज़ा आएगा। और एक चीज़ आप एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, आप कॉइन्स लेके 2 बॉक्स लेके आप बच्चे को जो है वो एक बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में पुट करने को कह सकती हैं। मीन्स ये है कि वो अपनी इन फिंगर्स को यूज़ करे, इन फिंगर्स की एक्सरसाइज करे, तभी उसकी फाइन मोटर्स डेवलप होंगी यहाँ तक और वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो लिखना और ज़्यादा देर तक लिखना सीख सकेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो मैं बताऊँ जिसकी वजह से माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, वो ये है कि बच्चा जो है ना वो इंजॉय कर रहा है, राइटिंग को इंजॉय कर रहा है, उसके पास मल्टी कलर्स हैं, उसके पास पेपर्स हैं, बोर्ड है, स्लेट है, कुछ भी है, वो उसके ऊपर जो है ना वो राइटिंग कर रहा है, लेकिन उसका अचानक से राइट हैंड जो है वो थक गया है और उसने जो है ना वो अपना कलर जो है ना वो लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया और वो लेफ्ट हैंड के साथ जो है ना वो काम करना स्टार्ट हो गया। मैं वहीं पर परेशान हो जाती हैं, ओ ओ प्लीज डोंट डू दिस, डोंट टेक द पेंसिल फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड, लीव इट, प्लीज।
आई रिक्वेस्ट यू, अपने बच्चे को तब मत रोकें, उसको दोनों हाथों के साथ काम करने दें। आपका बच्चा ये तो पहली बात तो ये कि ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि आपका बच्चा 5 मिनट तक, इस एज में 5 मिनट तक कंटिन्यूसली राइटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। और अगर वो उससे ज़्यादा देर तक करना चाह रहा है तो अगर वो कुछ देर के लिए लेफ्ट हैंड में अपना जो है वो पेन और वो क्रेयॉन और कलर और पेंसिल वगैरह पकड़ लेता है तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसको छोड़ दें, उसको करने दें, उसको रिलैक्स रहने दें ताकि वो इंजॉय कर सके। आपने उसको राइट हैंड में पेंसिल पकड़ने के लिए बाउंड नहीं करना। वो नेचुरली, वो हैबिचुअली ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि वो उसका हैंड थक गया है, सीधा हाथ उसका थक गया है, तभी उसने थोड़ी देर के लिए कलर्स को लेफ्ट हैंड में पकड़ा है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर माओ को परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा हैबिचुअली जो है वो लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर देगा, नहीं, बल्कि वो तो लिख ही राइट हैंड से रहा है कुछ देर के लिए। 5 मिनट में से अगर 3 मिनट वो राइट हैंड से ड्रॉ करता है और 2 मिनट के लिए वो लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता है तो इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं प्री राइटिंग स्किल्स के सेकंड स्टेप की तरफ। बच्चे को लिखने से पहले पढ़ना आना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि अब माएँ हैं, अब वो बच्चों को पेंसिल पकड़ा रही हैं, ठीक हो गया जी, उसका ट्राइपॉड ग्रास्प भी बन गया, उसकी पेंसिल ग्रिप भी बन गई, उसको मूव करना भी आ गया है, साथ ही माओ ने उसको कह दिया है, उसको ए लिखना स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, ए लिखना स्टार्ट करवा दिया है, 1 लिखना स्टार्ट करवा दिया है, और जो है बे अलिफ लिखना स्टार्ट करवा दिया। और उससे भी बढ़कर ये होता है कि ए जब बच्चा लिख लेता है तो उसके बाद बी लिखना स्टार्ट कर देता है। दिस इज वेरी रॉन्ग मेथड, ये बहुत गलत है। प्लीज़ इस तरह से मत करें अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे को पहले रीडिंग जो है वो सिखाएं, उसको जो है वो पहले रिकग्निशन सिखाएं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स आर देयर। 4 स्टेप्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। अगेन आई एम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। ठीक है, अब जब आपका बच्चा कुछ लिख रहा है और उसको ये पता ही नहीं है, उसने वो पढ़ा ही नहीं है, उसको वो रिकग्नाइज ही नहीं है, तो उसको वो चीज़ लिखने में भी मज़ा नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। आपको सबसे पहले अगर चाहिए कि आप जो है ना वो बच्चों को रिकग्निशन सिखाएं, रिकग्नाइज करवाएं कोई लेटर, कोई जो है वो अल्फ़ाबेट, कोई जो है वो नंबर, पहले उसको रिकग्नाइज करवाएं और उसके बाद उसको जो है वो लिखने के लिए जो है ना वो उसको दें। प्लीज़ पहले रीडिंग ज़रूरी होती है बच्चे के लिए और फिर राइटिंग, या दोनों एक साथ करवाएं। कभी भी पहले राइटिंग मत करवाएं अपने बच्चे को, पहले रीडिंग करवाएं और उसके बाद राइटिंग करवाएं। अब इसके बाद जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि मदर्स जो है ना वो ठीक है, रिकग्नाइज हो गया है, ए भी रिकग्नाइज है, बी भी रिकग्नाइज है, सी भी रिकग्नाइज है, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पहचान है, पढ़ना भी आता है, और माँ ने फिर लिखवाना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरी बात को पूरा सुने और फिर उसके बाद जो है ना वो उसको करें। ठीक है, बच्चे को रिकग्निशन भी आ गई और आपने उसको लिखना भी सिखा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पैटर्न राइटिंग। सबसे पहले बच्चे को लिखने में पैटर्न राइटिंग स्टार्ट करवाएं। अब पैटर्न राइटिंग क्या होता है? पैटर्न राइटिंग्स आर द लाइंस। बच्चे को सबसे पहले लाइंस इंट्रोड्यूस करवाएं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। ओके, प्लीज़ सबसे पहले अपने बच्चों को जो है वो रीडिंग करवाएं। रीडिंग करवाने के बाद, रिकग्निशन करवाने के बाद उनको पैटर्न्स राइटिंग दें। पैटर्न राइटिंग्स उनको डॉट्स ड्रॉ करके दें, उनके ऊपर वो बच्चे जो है वो डॉट्स बना के दें, उनके ऊपर बच्चा जो पेंसिल के साथ ड्रॉ करे और उसमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन एंड आफ्टर दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। प्लीज़ फेमिलियर टू योर चाइल्ड विद दीज पैटर्न्स राइटिंग। ये करने के बाद भी अभी मज़ीद सुने, अभी भी आपने एकदम से फिर ए स्टार्ट नहीं करवाना। आपने कोशिश करनी है सबसे पहले स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स जो हैं वो करवाने हैं, और उसके बाद फिर स्लैंटिंग लाइन से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स करवाएं, एंड एट द लास्ट
जो है वो कर्व से बनने वाले लेटर्स जो है वो उनको लिखना सिखाएं। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि आपके बच्चे ABC उल्टी पुल्टी पढ़ना शुरू कर देंगे, बल्कि जब उनको लेटर्स की रिकग्निशन होगी तो वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे और लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब वो स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से लाइक टी में एक स्टैंडिंग लाइन है एंड देन स्लीपिंग लाइन है, आई है, इस तरीके के साथ जब वो इस तरह के जो है ना वो लेटर्स लिखना सीखेगा, उसको तो राइटिंग बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, उसको बहुत मज़े की लगेगी। इतनी इजी राइटिंग, जब वो राइटिंग के साथ जो है ना वो उसको अच्छी लगने लगेगी राइटिंग, तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लैंटिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स लिख के दें और उसके बाद फिर उसको जो है वो कर्व्स वाले लेटर्स करवाएं। इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है इस तरीके के साथ राइटिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने जो है वो डायरेक्ट अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो है वो जंप नहीं करना। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने एक और चीज़ आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को स्टार्ट में पेंसिल मत दें। ठीक है, ये पेंसिल है ना, ये सिंपल पेंसिल जो है वो कोशिश करें कि स्टार्ट में इससे अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना वो बोर्ड मार्कर या कलर्स या क्रेयॉन्स दें। वो बात जो पहले भी मैं कर चुकी हूँ कि वो थिन होंगे थोड़े से, और बच्चे के जो है वो पेंसिल को जो है ना वो थोड़ी स्पेस मिलेगी फिंगर्स को, और वो जब राइटिंग करेगा तो उसकी ये वाली फिंगर जो है वो दर्द नहीं करेंगी। इसकी बजाय जो पेंसिल होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है और बच्चे को यूं करके जो है ना वो पकड़नी पड़ती है ना, तो उसके जो है ना वो फिंगर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइटली जो है ना वो क्लोज हो जाती हैं, और फिर उसको जो है ना वो उसके साथ यहाँ पे फिंगर्स में पेन हो जाती है। एक और फ़ायदा मल्टी कलर्स देने का ये होगा कि वो कलर्स को एंजॉय करेगा और कलर्स के साथ जो है ना वो ज़्यादा देर तक उस एक्टिविटीज़ को जो है ना वो डन करने के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि बच्चा 3 साल 3.5 साल का भी हो गया, उसको पेंसिल ग्रिप जो है वो भी आ गई, उसको जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन भी हो गई, उसको जो है पैटर्न्स राइटिंग भी जो है वो आ गई और वो भी जो है ना वो उसको सिखा दी। तो उसको जो है ना वो आपने ये करना है कि आपने उसको जो है वो ABCDEFG सिखाने के बाद उसको वही लिखने के लिए नहीं कह देना एकदम से कि वो 4 साल का हो गया तो अब उसको बस यही लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है, अलिफ बे पे ही लिखना है। ऐसा मत करें, वो बड़ा हो गया है, उस ठीक है, उसकी पेंसिल जो है ना वो उसकी पावर्स भी आ गई हैं, उसमें पेंसिल पकड़ने की सब कुछ वो कर लेता है, लेकिन उसका जो मेंटल लेवल है वो अभी छोटा है। अभी वो पढ़ना सीख रहा है, लिखना अभी वो सीख रहा है, वो सब कुछ सीख चुका नहीं है जो उसके लिए वो सब करना आसान होगा। आप जो है वो बच्चे को 4 साल तक उसको जो 4 साल के बाद ये करें, 4 साल से पहले जब उसको पेंसिल ग्रिपिंग पावर आ भी जाती है, उसको लिखना आ भी जाता है, तो प्लीज़ उसको अल्फ़ाबेट्स नंबर्स के लिए फोर्स मत करें। ठीक है, उसको जो है ना वो लिखना स्टार्ट तो करवा दें, लेकिन उसको जो है ना वो फ्री हैंड छोड़ें, वो कुछ भी लिखा करे, कुछ भी जो है ना वो ड्रा किया करे, वो सर्कल बनाए, वो शेप्स बनाए, वो कुछ भी करें। और जब आप उसको स्क्रिबलिंग के लिए कहती हैं और उसको जो है ना वो पेजेस देती हैं, और सम टाइम आप उसको वाइट पेपर के ऊपर जो है ना वो ऑरेंज, एप्पल, बनाना, मतलब कोई शेप्स, ट्राइंगल, सर्कल शेप्स जो है वो बना के देती हैं, और तब उसको प्लीज़ इस चीज़ के लिए फोर्स मत करें कि बेटा आपका कलर बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, या आपने ये वाली जो स्लैंटिंग लाइन बनाई है ये आपने जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे में ड्रॉ करनी है। उस चीज़ के लिए उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो करें, लेकिन उसको प्लीज़ इस चीज़ के लिए बाउंड मत करें कि आपने जो कलरिंग करनी है वो आप एजेस के अंदर या बाउंड्रीज के अंदर ही करनी है, बाउंड्रीज के बाहर नहीं निकालनी, क्योंकि अभी उसका मेंटल लेवल छोटा है, अभी वो इतनी ज़्यादा बर्डन को जो है वो अपने ऊपर जो है ना वो नहीं ले सकता। अभी तो सिर्फ उसको जो है ना वो उसने सेंसर्स जो है ना वो फील करना स्टार्ट किए हैं हाथ में, जिसकी वजह से वो पेंसिल ग्रिप तो कर लेता है, लेकिन मेंटल लेवल अभी उसका छोटा है। अभी उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन प्लीज़ मत डालें कि आप उसको जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपरली कोई काम करने के लिए कह सकें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये तो जी हो गई हमारी प्री राइटिंग स्किल्स जिसके स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड कर दिया। अब आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स की तरफ। राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है दैट इज़ ट्राइपॉड ग्रास्प।
बच्चे को लिखने के लिए सबसे पहले उसको ट्राइपॉड ग्रास्प जो है वो बनाना आना चाहिए, लाइक दिस। ये मेरी बहुत सारी वीडियोस भी इसके ऊपर बनी हुई हैं, आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके जो है ना वो मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के जो है ना वो ट्राइपॉड ग्रास्प बनाना सिखाए हैं वहाँ पर, जिसके साथ बच्चे की जो है ना वो एग्जैक्ट पेंसिल ग्रिप जो है प्रॉपर वे में वो पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं करेक्ट फॉर्मेशन की। ठीक है, ट्राइपॉड ग्रास्प तो बनाना ठीक है, हो गया, लेकिन उसके बाद करेक्ट फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो किस तरीके के साथ कि अब माएँ जो हैं वो बच्चों का जो है वो ए लिखना सिखाती हैं, वो जो है ना यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके ऐसे स्टार्ट कर देती हैं और जो है ना वो स्लीपिंग लाइन बना देती हैं। खुद मदर्स ही प्रॉपर वे में जो है वो करेक्ट फॉर्मेशन नहीं बनाती, तो फिर बच्चा जो है ना वो किस तरीके के साथ बनाएगा। ये प्लीज़ स्टार्ट में ही इस चीज़ को जो है ना वो बेहतर बना ले, क्योंकि अगर आपका बच्चा उसी तरीके पर उसी पैटर्न पर रहा तो फिर जो है ना वो आगे चल के आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। करेक्ट फॉर्मेशन जो है ना वो बनाएं, ये इसकी भी मेरी एक वीडियो जो है ना वो बनी हुई है, आप जाके प्लीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन को चेक करें। मैं बार बार इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ए लिखना है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, जो है वो लेफ्ट साइड वाली स्लीपिंग लाइन पहले बना लेते हैं। बच्चों को बताएं कि पहले ये स्लीपिंग लाइन बनानी है, आफ्टर दैट दिस स्लीपिंग लाइन एंड देन यू हैव सॉरी स्लैंटिंग लाइन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द स्लीपिंग लाइन। ठीक है, इस तरीके के साथ आपने जो है ना ये पैटर्न की मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसको जो है ना वो देखें और उस तरीके के साथ एग्जैक्ट पैटर्न से आप बच्चे को जो है वो लिखना सिखाएं। ये राइटिंग स्किल का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना वो पार्ट है। उसके बाद जो है ना वो हम आ जाते हैं लेवल पर। बच्चे के लिखते हुए उसका लेवल प्लीज़ नोटिस कीजिए। अक्सर मदर्स जो होती हैं वो बच्चे को जो है ना वो बहुत नीचे टेबल पे रख देती हैं और चेयर उनकी बहुत नीचे होती है, टेबल ऊंचा होता है और बच्चे को लाइक यूं करके जो है ना वो लिखना पड़ता है, ऊपर देख के इस तरीके के साथ लिखना पड़ता है। या जो है ना उनका टेबल नीचे होता है, चेयर ऊपर होती है और वो वो झुक के जो है ना वो कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आपके बच्चे की आई साइट इफेक्ट कर सकती हैं। ये इस तरीके के साथ आप जो है ना वो आपका बच्चा आगे चल के अच्छे तरीके से नहीं लिख सकेगा, उसको बैकबोन पेन प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जो है ना वो आई साइट जो है ना वो उसका इफेक्ट हो सकता है। इसलिए